गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेज़र या फिर डिटेक्ट करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। एंड प्रिंसिपल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्या होता है कि ए टॉर्क इज प्रोड्यूस व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, ए डिवाइस which is detect or measure the small electric current electric current. It means 10 raised to power 3 micro ampere to 10 raised to power minus 8 माइक्रो एम्पियर तक के बीच के करंट को ये मेजर करता है। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसकी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल आपका देखिए, ए टॉर्क इज प्रोड्यूस a torque is produced when a coil is placed in uniform magnetic field. It is the principle of मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस carry the current I, carry the current I, okay। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस। द अपर एंड is connected to the mirror through the phosphorus bronze wire with torsion, and lower end is connected to the hair spring. Hair spring. These rectangular coil is placed between the two magnets. ओके तो देखिए अब हम इसमें थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मीन्स ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, moving coil galvanometer consist of a rectangular rectangle coil PQRS having number of turns, having number of turns
of insulated copper wire wound over a frame, wound over a frame. The coil is suspended. The coil is suspended the coil is suspended by phosphorus bronze wire, phosphorus bronze wire from the movable torsion, from movable torsion. Let a soft iron core cylinder is placed inside the coil. As shown in figure. As shown in figure. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वर्किंग की. वर्किंग में क्या होता है देखिए, मीन्स ड्यू टू द हेमिस्फेरिकल मैग्नेटिक पोल्स द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या है आपका, मीन्स नॉर्थ और साउथ पोल से बना हुआ है. इट मीन्स इस तरीके का है ये चीज़. और जब ये आपका क्या है, ये जो बीच में दे रखा है आपका सर्कल, ये आपका कोर है, आपका सॉफ्ट आयरन कोर इस सिलेंडर का, यानी इस तरीके का है. देखिए मीन्स ये कोई एक आपका सिलेंडर है, ठीक है, और इसका ये सॉफ्ट आयरन कोर है इस तरीके से ये आपका, ठीक है. तो देखिए आप, मीन्स ड्यू टू इस कोर में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो पास करती है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. यानी आपका यहाँ पर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर ये साउथ होता है, ये वाला पोर्शन. यानी इस नॉर्थ वाली चीज़ को अगर साउथ कहीं भी मिल जाए तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है. फिर ये इस तरीके से मूव करती हैं इस इंटीरियर ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर में, इस तरीके से, इस तरीके से ये मूव करती हैं. ओके, और ये आपका यहाँ पर फिर एक और आपका ये होता है, यहाँ एक नॉर्थ होता है, क्या होता है, नॉर्थ पोल, जो कि आपका यहाँ से आपका साउथ की तरफ ये मुड़ जाता है. इसमें क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक लाइन से, जिसके कारण हम साइन थीटा में जो थीटा का वैल्यू लेते हैं वो 90 डिग्री लेते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम वर्किंग करेंगे इसका. मीन्स हमारे पास क्या है, ड्यू टू द हेमी स्पेरिकल मैग्नेटिक पोल्स, ड्यू टू द हेमी spherical magnetic poles, magnetic poles a radial magnetic field is produced. A radial
magnetic field is produced. Due to this radial magnetic field, this radial magnetic field coil PQRS are always parallel to the magnetic field. Hence, no torque is produced. PQ, ये आपका PQ एंड RS. देखिए स्टूडेंट्स, अभी बताता हूं इस PQ और RS में आपका क्या होता है, ये हमेशा पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के. तो हैंस आपका क्या होता है, नो फोर्स एक्सपीरियंस. फोर्स देखिए स्टूडेंट्स, आपने बताया था, आपने पढ़ा था पिछले वाले टॉपिक में, जब ये आपका यहां से ये आपका ये मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है. देखिए ये आपका मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक लाइंस और ये मैग्नेटिक लाइंस, ये. तो देखिए आपका क्या होता है, मींस हमारे पास जो आपका Q और R और S और P, Q और R, S और P, ये दोनों आपका एक पैरेलल होता है और एक एंटी पैरेलल होता है. तो पैरेलल होने के कारण आपका थीटा इज इक्वल टू आपका 0 और एंटी पैरेलल होने के कारण आपका 0, यानी दोनों में आपका क्या हो जाएगा, यानी ये वाला फोर्स यानी आपका PS और QR, दे डू नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स. अब बात करें हम आपका P और Q की, R और S की, तो इसमें क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं और थीटा का वैल्यू कितना ले लिया जाता है, 90 डिग्री. नाउ साइड PQ and RS is perpendicular to magnetic field, is perpendicular to magnetic field, which experience a force, hence torque is produced, hence torque is produced. Means torque is equal to NIAB sin थीटा. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा था, मीन्स हमारे पास क्या था, देखिए कि जे आपका जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है. तो ये क्या करता है, जो थीटा होता है इसमें आपका कितना एंगल बनाता है, वो 90 डिग्री होता है. चाहे वो इस तरीके से लगा लो, इससे लगा लो या फिर इससे लगा लीजिए. तो देखिए आपका क्या होता है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, मीन्स टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन 90, देन टाउ इज इक्वल टू NIAB. तो ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. दिस
is called deflecting torque. Deflecting torque. तो देखिए, ड्यू टू दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ड्यू टू दिस deflecting torque, the coil get twist. The coil get twisted and restoring torque develop. And restoring torque develop. तो मीन्स ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी, टाउ इज इक्वल टू के थीटा. के क्या है आपका? के है आपका टॉर्शन कांस्टेंट, और थीटा है आपका ट्विस्ट एंगल. ट्विस्ट एंगल. ये इक्वेशन हो गई सेकंड. नाउ इन इक्विलिब्रियम, now in equilibrium, deflecting torque is equal to restoring torque. तो deflecting torque क्या था स्टूडेंट्स? मीन्स एन आई ए बी इज इक्वल टू आपका के थीटा, देन आई इज इक्वल टू के थीटा अपॉन में आपका एन ए बी. अब देखिए हमारे पास क्या है, के अपॉन में एन ए बी इज इक्वल टू जी. जी इज कॉल्ड आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. तो आपका क्या हो जाएगा? मीन्स आई इज इक्वल टू जी थीटा and I directly proportional to theta. It means जितना करंट बढ़ेगा उतना डिफ्लेक्शन आपका इंक्रीज होगा. जितना आपका करंट बढ़ेगा उतना डिफ्लेक्शन होगा, या जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना करंट बढ़ेगा आपका. दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.